कैलाश ट्यूटोरियल्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th के फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन 2022-23 के मैथमेटिक्स सेक्शन को देखेंगे। इसमें 4 सेक्शन दिए हुए हैं, तो आज हम लोग सेक्शन ए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग। 1 का पहला नंबर में कह रहा है क्या, निम्न में कौन परमेय संख्या है। ए ऑप्शन में दिया हुआ है √3, बी में दिया हुआ है आपका पाई, सी में दिया हुआ है 4/0 और डी ऑप्शन में दिया हुआ है 0/4। तो आप जानते हैं कि परमेय संख्या किसको कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, √3 को हम क्या कर सकते हैं, रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। पाई भी क्या है, एक परमेय संख्या नहीं है। 4/0, देखिए 0 क्या हो गया, नीचे में 0 आ गया। 0 आ गया तो क्या होगा, इसमें कंडीशन दिया हुआ है q कभी भी 0 नहीं होगा, जो q है वो 0 नहीं होगा। डी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है आपका 0/4, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, डी, पहला का डी यानी 0/4। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। निम्न में कौन परमेय संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है। देखिए यहाँ 3/2 दिया हुआ है, 3/2 दिया हुआ है ए ऑप्शन में। इसको डिवाइड करें कितना हो जाएगा, 1.5। देखिए ये 3 और 4 के बीच में है, नहीं, ये 1.5 नहीं है। इसके बाद क्या दिया हुआ है आपका, बी ऑप्शन में दिया हुआ है 3/4। इसको डिवाइड करेंगे कितना होगा, 0.75। ये भी क्या है, देखिए 3 और 4 के बीच में है, नहीं है। इसको डिवाइड करते हैं हम लोग, सी ऑप्शन में है आपका 7/2। इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 3.5। ये देखिए 3.5, ये 3.5 जो है 3 और 4 के बीच में स्थित है, इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी, यानी 7/2। इसी का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। निम्न में कौन बहुपद है, निम्न में कौन बहुपद है। तो ए ऑप्शन में दिया हुआ है आपका, ए ऑप्शन में है 3√x + x√2। यहां देखते क्या है, बहुपद कौन होता है, जिसका पावर जो होता है पूर्ण संख्या होता है। यहां देखते हैं हम लोग x रूट में है, यानी इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 के पावर x के पावर कितना हो जाएगा, 1/2, यानी 3x का पावर क्या हो जाएगा, 1/2। ये क्या है आपका, पूर्ण संख्या है, नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए इसको हम क्या कर सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। बी में देखते हैं, ये ऑप्शन था इसका, ये नहीं होगा। बी ऑप्शन देखते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ है आपका, x + 2/x। देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, x + ये 2 होगा, x ऊपर जाता है तो क्या होता है उसका, इसके x के पावर 1 है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। कभी भी पावर जो है ऊपर में माइनस के रूप में बहुपद में नहीं आ सकता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन देखते हैं हम लोग, 4x के पावर -2 + 3x - 7। देखिए यहाँ पर -2 आ गया, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो सही कौन सा होगा, आंसर में हो जाएगा। तो पहला का सी का आंसर क्या हो जाएगा, डी, इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बहुपद 4 - y² का घात है, यानी दिया हुआ है आपका क्या, 4 - y² का घात क्या है,
यानी डिग्री पूछ रहा है, इसका डिग्री क्या होगा। तो जिस ऊपर में y का कितना पावर है आपका 2, तो घात कितना हो जाएगा आपका, इसका डिग्री हो जाएगा 2। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है आपका बी, इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर बी, यानी 2 होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बुक px इक्वल टू दिया हुआ है आपका x + 5 के शून्यक है। शून्यक के लिए क्या करते हैं हम लोग, शून्यक के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, px का वैल्यू क्या कर देते हैं 0 कर देते हैं। तो px के जगह पर 0 कर देंगे तो 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा x + 5, इसीलिए x इक्वल टू 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में आ जाता है तो -5। ऑप्शन देखिए क्या है आपका बी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पांचवा का क्या हो जाएगा आपका आंसर में हो जाएगा इसका बी, यानी -5। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। बोल रहा है क्या, बहुपद 2 + x² + x में x² का गुणांक है। द कोफिशिएंट ऑफ x² इज पॉलिनोमियस एट 2 + x² + x इज। देखिए x² का गुणांक किससे हुआ है आपका, इसके पीछे में क्या है 1 है, तो x² का गुणांक कितना हो जाएगा 1। तो ऑप्शन में क्या है आपका 1, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर में हो जाएगा बी, यानी 1। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। बिंदु दिया हुआ है आपका 3, -1 किस चतुर्थांश में स्थित है। देखिए चतुर्थांश हम लोग को याद होगा, ये x होता है, ये x', ये y', ये होता है आपका फर्स्ट चतुर्थांश, ये होता है सेकंड चतुर्थांश, ये होता है थर्ड चतुर्थांश, ये होता है फोर्थ चतुर्थांश। देखिए इधर वाला क्या होता है प्लस होता है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं x को लिखते हैं, तो ये इधर प्लस होता है, ऊपर में जाएंगे तो ये y है, क्या हो जाएगा ये भी प्लस होता है, तो ये क्या होता है प्लस होता है। दूसरा में क्या हो जाएगा, x को लिखना है, इधर जाते हैं तो क्या होता है माइनस में आता है, तो x को लिखेंगे तो माइनस, और ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका प्लस। थर्ड में आते हैं हम लोग, x लिखते हैं, इधर क्या है आपका, देखिए इधर से ये और ये आ रहा है आपका, तो ये इधर वाला x को लिखते हैं सबसे पहले, क्या हो जाएगा माइनस, ये नीचे में भी क्या है आपका माइनस, और फोर्थ में क्या होगा, इधर जाते हैं तो क्या होता है प्लस, ये प्लस हो गया, और नीचे जाएंगे क्या होगा माइनस। तो ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है आपका 3 जो दिया हुआ है x वाला वो प्लस में दिया हुआ है, y वाला कितना दिया हुआ है माइनस में दिया हुआ है। तो देखिए प्लस और माइनस, यानी x क्या है प्लस है और y कितना दिया हुआ है आपका माइनस है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा चतुर्थ, यानी चौथा चतुर्थांश में, यानी हो गया ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा डी चतुर्थ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। दिया हुआ है क्वेश्चन में निर्देशांक -3 और -5 का भुज है। भुज किसको बोलते हैं हम लोग x एक्सिस को, तो -3 और -5, तो पहले x लिखते हैं, तो भुज कितना हो जाएगा आपका, भुज इक्वल टू हो जाएगा आपका -3। देखिए ऑप्शन में क्या है, यानी ए, इसका ऑप्शन क्या है, आंसर में क्या हो जाएगा ए, यानी -3। अब हम लोग
क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक कोण अपने पूरक कोण से दुगुना है तो कोण का मान होगा। क्या बोल रहा है? एक कोण अपने पूरक कोण से, पूरक कोण किसको कहते हैं? पूरक कोण किसको कहते हैं? पूरक कोण क्या होता है? पूरक कोण में जब दो एंगल को अगर जोड़ते हैं हम लोग तो कितना डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? पूरक कोण। तो यहां क्या कह रहा है? एक कोण अपने पूरक कोण से दुगुना है तो कोण का मान होगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग माना कोण कितना है, मान लेते हैं एक कोण कितना है आपका? x डिग्री। तो क्या बोल रहा है? दोनों कोण का योग x प्लस वाई इक्वल टू कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये पूरक कोण कह रहा है। तो एक कोण अगर x है तो y कितना हो जाए? दूसरा कोण कितना हो जाएगा आपका? 90 माइनस x। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार कह रहा है क्या? एक कोण अपने पूरक कोण से दुगुना है, यानी एक कोण यानी x जो है अपने पूरक कोण से दुगुना है, यानी 90 डिग्री माइनस x। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2x। अब क्या करते हैं हम लोग? ये माइनस 2x को इधर ले आएंगे, कितना हो जाएगा? x प्लस 2x इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। इसलिए कितना हो जाएगा? 2 1 3 यानी 3x इक्वल टू 180 डिग्री। इसलिए x इक्वल टू है 180 डिग्री बाय 3 यानी 60 डिग्री। x इक्वल टू हो गया आपका 60 डिग्री। ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन हो गया? डी। तो आंसर कितना हो गया इसका? आंसर हो गया डी यानी 60 डिग्री। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 20 डिग्री का पूरा कोण का मान है। देखिए पूरा कोण फिर बोल रहा है, तो दो कोणों का योग यानी x प्लस वाई इक्वल टू कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। एक कोण आपका दिया हुआ है कितना? 20 डिग्री। ये हो गया आपका 20 डिग्री प्लस वाई इक्वल टू होगा 90 डिग्री। इसीलिए y इक्वल टू कितना होगा? 90 डिग्री। ये प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 20 डिग्री। कितना हो गया ये? 70 डिग्री। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी। तो आंसर में क्या हो जाएगा आपका? बी। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 11th नंबर। 80 डिग्री का संपूरक कोण है। देखिए संपूरक कोण किसको कहते हैं? देखिए ये पूरक कोण कितना डिग्री का था? दो का, अगर दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होना चाहिए। और संपूरक कोण जो होता है वो दोनों कोणों को जोड़ने पर मेरा कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। तो एक कोण कितना दिया हुआ है आपका? 80 डिग्री। यहाँ पर 80 डिग्री लिखेंगे प्लस y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। इसीलिए y इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। इसीलिए y इक्वल टू हो जाएगा 100 डिग्री। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन इसमें आंसर हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। आकृति में ए ओ बी एक सरल रेखा है, x का मान होगा। देखिए फिगर दिया हुआ है आपका, ये है ए बी, एक लाइन है यहाँ सी, ये है ओ।
ये x है, ये x है, ये आपका कितना है 82 डिग्री। देखिए ए भी एक लाइन है, उस पर एक क्या है OC रेखा क्या है खड़ी है, तो ये दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री, यानी कितना हो जाएगा ये x प्लस 82 डिग्री बराबर 180 डिग्री। किससे? लीनियर पेयर, लीनियर पेयर इसको हम लोग बोलते हैं रैखिक युग्म। रैखिक युग्म से x इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 180 डिग्री में से क्या करेंगे 82 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 10 में से 2 जाएगा तो 8 हो गया, 7 में से 17 में से 9 गया तो 8 गया, तो 17 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा 9, यानी 98 डिग्री। 98 डिग्री ऑप्शन में क्या दिया हुआ है आपका ए, आंसर क्या हो जाएगा ए। थर्टीन देख रहे हैं हम लोग, सेम उसी तरह का प्रश्न दिया हुआ है। आकृति में AOB एक सरल रेखा है, AOB एक सरल रेखा है, AB उस पर एक क्या है OC रेखा खड़ा है ऐसे, ये है आपका, ये एंगल है 5x, ये आपका कितना है 4x। x का मान ज्ञात कीजिए, इसमें क्या कह रहा है आपका x का मान ज्ञात कीजिए। जो हम लोग 12 नंबर का क्वेश्चन बनाए सेम इसी तरह 13 नंबर का क्वेश्चन है। अब ये क्या हो जाएगा 5x प्लस 4x, 5x प्लस 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। रैखिक युग्म से यानी लीनियर पेयर। अब देखिए 5 4 कितना हो जाएगा 9x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, इसीलिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री बाई 9, ये कितना हो जाएगा 20 डिग्री, यानी x इक्वल टू हो गया आपका 20 डिग्री। तो आंसर में हो जाएगा आपका B, आंसर क्या हो जाएगा B। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कह रहा है क्या किसी त्रिभुज में कम से कम कितने न्यून कोण हो सकते हैं। तो ए ऑप्शन में दिया हुआ है आपका 0, ए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है आपका 0। तो हम लोग चेक करते हैं कि क्या ये कितने न्यून कोण हो सकते हैं। तो कहने का मतलब इसमें एक भी न्यून कोण नहीं होगा, तो सभी क्या होंगे अधिक कोण होंगे। एक ट्रायंगल है हमारा, मान लेते हैं ए है, बी है, ये सी है। अगर एक भी न्यून कोण ना हो तो क्या होगा सभी अधिक कोण होगा। तो मान लेते हैं ये अधिक कोण किसको बोलते हैं हम लोग, जो 90 डिग्री से बड़ा होता है। तो 90 डिग्री से जो बड़ा होगा तो ये ए मान लेते हैं हम कितना है। अगर हम एंगल ए को 100 डिग्री मान लेते हैं, बी को मान लेते हैं हम लोग 110 डिग्री और सी को मान लेते हैं हम लोग 95 डिग्री। तो हम लोग क्या जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो देखते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू होगा 180 डिग्री। तो देखते हैं 100 प्लस 110 डिग्री प्लस 95 डिग्री बराबर 180 डिग्री। सबको प्लस करेंगे कितना हो जाएगा ये 305 इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए यहाँ 305 आया, यहाँ पर कितना है 180, ये मिल नहीं रहा है, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। ये ऑप्शन क्या होगा नहीं होगा। सभी अधिक कोण नहीं हो सकते हैं क्योंकि त्रिभुज के तीनों का योग कितना होता है 180 डिग्री ही होता है, उससे अधिक कभी नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है आपका क्या, ऑप्शन बी देखते हैं हम लोग में दिया हुआ है आपका 1।
यानी एक न्यून कोण हो सकते हैं। तो देखिए करके देखते हैं हम लोग। ए बी सी, अगर हम इसको ए को, एंगल ए को 100 डिग्री ले लेते हैं, बी को भी हम लोग क्या ले लेते हैं 100 डिग्री ले लेते हैं, एंगल सी को, एंगल सी 70 डिग्री ले लेते हैं। इसलिए क्योंकि न्यून कोण एक न्यून कोण ले लिया, दो क्या ले लिए अधिक कोण ले लिए। इस केस में क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो देखते हैं हम लोग कितना है 100 डिग्री प्लस 100 डिग्री प्लस 70 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 270 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए ये कितना है 270, यहाँ पर कितना है 180, दोनों इक्वल नहीं आए, इसलिए ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि हमको 180 लाना था लेकिन यहाँ पर आ गया 270, तो ये भी नहीं होगा। सी नंबर देखते हैं हम लोग। सी नंबर ऑप्शन में देखते हैं। सी में दिया हुआ है आपका 2, क्या दिया हुआ है 2, यानी दो न्यून कोण होगा तब। तो दो न्यून कोण ले लेते हैं हम लोग। ट्रायंगल ले लिए एक ठो ए बी सी। अगर हम लोग एंगल ए को 100 डिग्री ले लेते हैं अधिक कोण में, और उसके बाद ये दो जो है एंगल बी इक्वल टू ले लेते हैं हम लोग 40 डिग्री, और एंगल सी इक्वल टू भी ले लेते हैं हम लोग 45 डिग्री। ये दोनों क्या है आपका न्यून कोण है। तब हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सी ऑप्शन में देखते हैं, अगर दो न्यून कोण होगा तब क्या स्थिति होगा। तो मान लेते हैं हम लोग क्या एंगल ए को 100 डिग्री लेते हैं अधिक कोण में, बी को हम लोग एंगल ए इक्वल टू 100 डिग्री, बी इक्वल टू हम लोग ले लिए 40 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू हम लोग ले लिए 40 डिग्री। दो न्यून कोण ले लिए, एक अधिक कोण ले लिए, तो क्या हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। इसको करेंगे क्या हो जाएगा तो आपका 100 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। इसको प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 180 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। यानी ये दो सी भी क्या है आपका सही है। अगला ऑप्शन देखते हैं, क्योंकि 180 इधर आ गया, इधर भी 180 आ गया, यानी दोनों 180 त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होना चाहिए, तो दोनों आ गया। अब हम लोग ऑप्शन डी में देखते हैं। डी में दिया हुआ है आपका ऑप्शन में 3, यानी सभी अगर न्यून कोण ले लेते हैं तब क्या होता है। मान लेते हैं हम लोग सभी न्यून कोण ले लेने पर ए बी सी, यानी एंगल ए इक्वल टू ले लेते हैं हम लोग 60 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू ले लेते हैं 60 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू ले लेते हैं 60 डिग्री। तब क्या हो जाएगा त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है 180। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ये कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री 180 डिग्री। अब देखिए ये डी ऑप्शन भी क्या है सही है, सी भी सही है और डी भी सही है।
लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है, किसी त्रिभुज में कम से कम कितने न्यून कोण हो सकते हैं, कम से कम बोल रहा है, कम से कम न्यून कोण कितना होगा, 2। तो आंसर में क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगर यही पूछता कि किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने न्यून कोण हो सकते हैं, तब मेरा ऑप्शन क्या हो जाता, डी यानी 3। लेकिन इसमें पूछ रहा है क्या, कम से कम कितने होंगे, तो कम से कम कितने होंगे, 2। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देख रहे हैं। यदि एक त्रिभुज का एक कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज है। ए ऑप्शन में दिया हुआ है न्यून कोण, बी में दिया हुआ है समकोण त्रिभुज, सी में दिया हुआ है अधिक कोण त्रिभुज और डी में दिया हुआ है इसमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एक ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग। ये है ए, बी, ये है सी। इस कोण को हम लोग x मान लेते हैं, इस कोण को y मान लेते हैं, ये कोण को मान लेते हैं z। माना एंगल A इक्वल टू x डिग्री, एंगल B इक्वल टू y डिग्री, एंगल C इक्वल टू z डिग्री। प्रश्नानुसार क्या कर रहा है, कह रहा है एक त्रिभुज का एक कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर है। यानी एक कोण मान लेते हैं x डिग्री इक्वल है आपका y प्लस z डिग्री का x जो है किसका इक्वल है, 2। यानी x पहला कोण जो है ये दोनों का क्या है, जोड़ में है, प्रश्नानुसार कह रहा है। तो क्या हो जाएगा तो ये कौन सा त्रिभुज है, वो कौन सा त्रिभुज होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, सॉल्व जब करेंगे हम लोग तो क्या होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, ये x, ए है x प्लस b कितना है आपका y प्लस c कितना है z बराबर 180 डिग्री। अब क्या करेंगे हम लोग, x प्लस इसको हम लोग y प्लस जो z है इसको एक में ले लेते हैं हम लोग, इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए x प्लस y प्लस z, ये y प्लस z को हम क्या लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं हम लोग। y प्लस z को क्या लिख सकते हैं हम लोग, x लिख सकते हैं, इक्वल टू 180 डिग्री। किससे, समीकरण फर्स्ट से। ये कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू 180 डिग्री, इसीलिए x इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री बटा 2। ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यानी x इक्वल टू हो गया आपका 90 डिग्री। ये हो गया 90 डिग्री। तो एक कोण अगर 90 डिग्री के हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, समकोण। आंसर कितना हो जाएगा आपका, बी। कौन सा त्रिभुज हो गया ये, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं 40 मीटर, 24 मीटर और 32 मीटर की है तो उस त्रिभुज का परिमाप है। एक त्रिभुज है हमारा, ये है ए, ये है बी, ये है सी। ये दिया हुआ है आपका 40 मीटर, एक दिया हुआ है आपका 24 मीटर
और ये दिया हुआ है 32 मीटर। तो क्या बोल रहा है, परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप, परिमाप क्या होता है, देखिए इसको ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यानी जितने भी बाउंड्री है ना उसको अगर हम प्लस कर देते हैं ना तो ये क्या हो जाता है, परिमाप बन जाता है। तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कितना हो जाएगा, ए बी है 40, बी सी कितना है आपका 24 प्लस ए सी कितना है आपका 32। इसको जब सॉल्व करते हैं हम लोग तो कितना हो जाएगा, ये 4 2 6 यानी 96 मीटर। तो ऑप्शन में कहाँ है आपका, बी नंबर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम लोग। एक त्रिभुज की भुजाएं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ऑप्शन में दिया हुआ है आपका ए 5√2 मीटर स्क्वायर, बी दिया हुआ है 10√2 मीटर स्क्वायर, सी दिया हुआ है 20√2 मीटर स्क्वायर और डी दिया हुआ है 16√2 मीटर स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ए इक्वल टू आपका दिया हुआ है 15 मीटर, बी इक्वल टू दिया हुआ है 11 मीटर और सी इक्वल टू दिया हुआ है 6 मीटर। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं, एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो यहाँ पर क्या हो गया, एस इक्वल टू हो गया आपका 15 प्लस 11 प्लस 6 बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 1 6 6 12, 1 1 2 1 3 32 बाई 2। ये कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 6 जा 12, यानी ये हो गया आपका 16 मीटर। यानी यहाँ एस इक्वल टू मेरा निकल गया 16 मीटर। क्या बोल रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या जानते हैं हम लोग, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। सॉल्व करेंगे हम लोग। 16 इंटू 16 माइनस ए कितना दिया हुआ है आपका 15, 16 माइनस बी कितना दिया हुआ है 11, 16 माइनस कितना है 6, कितना हो गया ये 16 इंटू 16 में से 15 जाएगा, क्या होगा 1, ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 10। इसको तोड़ेंगे हम लोग, क्या लिख सकते हैं इसको, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, ये 1 को छोड़ देते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई 1, ये है आपका 5 मल्टीप्लाई 10 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। देखते हैं इसमें से ये दो कितना हो गया, ये 2 मल्टीप्लाई ये हो गया आपका 2, पेयर कौन सा है यहाँ पर 5 का पेयर है, इसलिए क्या एक 5 निकाल लेंगे और ये क्या बच गया आपका 1 और √2 बच गया, 1 और 2 यानी ये क्या हो जाएगा √2। तो 2 2 जा 4, 5 जा 20√2 मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन होगा आपका, सी ऑप्शन होगा 20√2 मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखते हैं। वर्ग अंतराल 10 और 15 की उच्च सीमा है। देखिए ये 10 क्या होगा निम्न सीमा, उच्च सीमा क्या होता है 15, यानी ये निम्न सीमा
और ये उच्च सीमा, तो निम्न सीमा क्या हो जाएगा आपका 15।